आज का आपका पहला प्रश्न है, बीएमआर में एम का आशय क्या है? बताइएगा, बीएमआर में एम का आशय क्या है? मेटाबॉलिक, मेटा ऑर्गन, मसल्स, मेटामॉर्फिन। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान उत्तर है आपके लिए, बस आपको थोड़ी सी बारीकी से ध्यान देना है और एक एक प्रश्न को समझना है। बीएमआर में एम का आशय क्या है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, मेटाबॉलिक, बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्लियर? आपको बीएमआर का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस में वर्ण हुई कैलोरी बीएमआर कहलाती है? बताइएगा, निम्नलिखित में किस में वर्ण हुई कैलोरी बीएमआर कहलाती है? ऑप्शन ए है आपका तंत्रिका तंत्र, बी है सर्कुलेशन, सी है कोशिका उत्पादन और डी है आपका ये सभी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें वर्ण हुई कैलोरी बीएमआर कहलाती है? ए तंत्रिका तंत्र, बी सर्कुलेशन, सी कोशिका उत्पादन, डी ये सभी। तो दूसरे का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, ये सभी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, बेसल उपापचय की सटीक दर मापना संभव है? बताइएगा, बेसल उपापचय की सटीक दर मापना संभव है बीएमआर कैलकुलेटर से, प्रयोगशाला में परीक्षण से, सटीक मापक यंत्र से या डी इनमें से कोई नहीं? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बेसल उपापचय की सटीक दर मापना संभव है, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो तीसरे का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा है? वो बी है, प्रयोगशाला में परीक्षण से। क्लियर आपको? प्रयोगशाला में अगर आप परीक्षण करेंगे तो ही आपका बेसल उपापचय की सटीक दर मापनी संभव हो पाएगा। वैसे यूं तो आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपका बीएमआर कैलकुलेट कर देंगी, लेकिन सटीक आंसर पाने के लिए, सटीक गणना के लिए आपको प्रयोगशाला में परीक्षण के द्वारा ही इसकी गणना करनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, हार्मोन एवं तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करते हैं? बताइएगा, हार्मोन, हमारे शरीर में हार्मोन होते हैं, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, तो ये सब क्या है? हार्मोन है। हार्मोन हमें एवं तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करते हैं। क्या नियंत्रित करते हैं ये आपको पहचानना है। ए ऑप्शन है आपका हमारे उपापचय को, बी हमारी दैनिक आवश्यकता वाले खाद्य पदार्थों को, या सी उपर्युक्त ए बी दोनों। बताइएगा, हार्मोन एवं तंत्रिका तंत्र क्या नियंत्रित करते हैं? ए ऑप्शन है हमारे उपापचय को, बी है हमारी दैनिक आवश्यकता वाले खाद्य पदार्थों को, सी है उपर्युक्त ए बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हार्मोन एवं तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करते हैं, किसे नियंत्रित करते हैं यह आपको बताना है। हमारे उपापचय को, हमारी दैनिक आवश्यकता वाले खाद्य पदार्थों को, उपर्युक्त ए बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो चौथे का ए ऑप्शन आपका सही है, हमारे उपापचय को। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? बताइएगा, वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, बी विश्व बैंक, सी अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष, डी विश्व व्यापार संगठन। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, बी विश्व बैंक, सी अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष, डी विश्व व्यापार संगठन। तो पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पांचवें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा संवेग का उदाहरण नहीं है? तो एक ऑप्शन आपको चुनना है जो संवेग का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन है आपका घृणा, बी ऑप्शन है आश्चर्य, सी है क्रोध और डी ऑप्शन है आपका लड़ाई। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा संवेग का उदाहरण नहीं है? ए घृणा, बी आश्चर्य, सी क्रोध, डी लड़ाई। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। घृणा, आश्चर्य, क्रोध, लड़ाई, इनमें से कौन सा संवेग का उदाहरण नहीं है? तो छठे का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? देखिए घृणा तो संवेग होता है ना, ये मन से,
आश्चर्य भी संवेग होता है और क्रोध भी संवेग होता है, लेकिन लड़ाई ये संवेग नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, लड़ाई। ये संवेग नहीं होता है, बाकी तीनों संवेग होते हैं। जो हमारी फीलिंग होती हैं वो संवेग होती हैं, आप सामान्य भाषा में समझ लीजिए। जो हमारी फीलिंग होती हैं वो सामान्यतः संवेग कहलाती हैं। क्लियर आपको? लेकिन लड़ाई हम भौतिक रूप से करते हैं किसी से, तो वो संवेग नहीं होती है। फीलिंग सिर्फ हमारे अंदर होती है, लड़ाई के लिए हमें कोई और चाहिए होता है ना? तो डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, बच्चे के अंतः व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष संबंध विकास के किस आयाम से परिलक्षित होता है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चे के अंतः व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष संबंध विकास के किस आयाम से परिलक्षित होता है? ए मानसिक, बी शारीरिक, सी संवेगात्मक और डी है आपका सामाजिक। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चे के अंतः व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष संबंध विकास के किस आयाम से परिलक्षित होता है? तो सातवें का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? ए मानसिक, बी शारीरिक, सी संवेगात्मक, डी सामाजिक। तो इसका सही उत्तर है आपका सी संवेगात्मक। क्लियर आपको? सी उत्तर आपका बिल्कुल सही है, संवेगात्मक। अगला प्रश्न है आपका, कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सर्वोत्तम साधन है मद्य निषेध, सामाजिक विकास, अस्पृश्यता निषेध, सामाजिक कानून। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सर्वोत्तम साधन है मद्य निषेध, सामाजिक विकास, अस्पृश्यता, सामाजिक कानून। आठवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आठवें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सामाजिक विकास। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन देने का अपना निर्णय कब दिया? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन देने का अपना निर्णय कब दिया? वर्ष 2020 में, वर्ष 2022 में, या वर्ष 2010 में, या वर्ष 2007 में? नौवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन देने का अपना निर्णय कब दिया? तो नवे का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो ए है, वर्ष 2020 में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? बताइएगा किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 2021 में, वर्ष 2015 में, वर्ष 2018 में, या वर्ष 2022 में? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो 10वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वर्ष 2021 में। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वर्ष 2021 में किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन अधिनियम पारित हुआ। अगला प्रश्न है आपका, शरीर के अंदर लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है वर्णांधता, रतौंधी, रक्तहीनता, तपेदिक। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शरीर के अंदर लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है। 11वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, रक्तहीनता। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 25, 0, 10 या 50? बताइएगा एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, यानी कि एक गिलास जब पानी हम पीते हैं तो उससे हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, या कितनी ऊर्जा मिलती है, या कितनी कैलोरी मिलती है। प्रश्न की भाषा बदलेगी पर प्रश्न ऐसे ही आएंगे, है ना? तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 12वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, 0। हमें पानी पीने से एक भी कैलोरी नहीं मिलती है, पानी में कोई भी ऊर्जा नहीं होती है, लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जा के उपयोग के लिए, ऊर्जा का संश्लेषण करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपका, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध है? विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन सी? बताइएगा मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध है? तो 13वें का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन डी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन सी? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है?
तो 14वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए है विटामिन B12। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित भोजन में से किसके द्वारा प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन, वसा, सुक्रोज, ग्लूकोज। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित भोजन में से किसके द्वारा प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी सुक्रोज, डी ग्लूकोज। तो 15वें का आपका जो सही ऑप्शन है वो बी है, वसा। अगला प्रश्न है आपका, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? ए सोराइसिस को, बी पर्टूसिस को, सी पैंक्रोलाइटिस को, डी पार्किंसंस को। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? ए सोराइसिस, बी पर्टूसिस, सी पैंकोलाइटिस, डी पार्किंसंस। बताइएगा 16वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पर्टूसिस। अगला प्रश्न है आपका, कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है? ए एंजाइना, बी हैंसन रोग, सी गौचर रोग, डी हॉजकिन रोग। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है? तो 17वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, हैंसन रोग। अगला प्रश्न है आपका, बीसीजी एक टीका है जो मुख्य रूप से तपेदिक के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाता है। बीसीजी का क्या अर्थ है? बताइएगा बीसीजी का क्या अर्थ है। बीसीजी एक टीका है जो मुख्य रूप से तपेदिक के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपसे पूछा गया है। ए बेबी क्योर ग्यूरिन, बी बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन, और सी है आपका बैक्टीरियम क्योर ग्यूरिन, और ये है बेबी केयर ग्यूरिन होगा यहाँ पर, है ना। तो डी ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 18वें में। 18वें का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। क्लियर है आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? वृक्क को, यकृत को, हृदय को, या मस्तिष्क को? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? वृक्क को, यकृत को, हृदय को, मस्तिष्क को। 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 19 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है आपका, काला ज्वर का संचार किसके द्वारा होता है? काली मक्खी, सिकता मक्खी, सेटसी, चिंचड़ी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काला ज्वर का संचार किसके द्वारा होता है? काली मक्खी, सिकता मक्खी, सेटसी या चिंचड़ी। तो 20वें का आपका जो सही ऑप्शन है वो बी है, सिकता मक्खी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, फाइबर आहार में शामिल है ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, प्रोटीन, वसा। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है। फाइबर आहार में शामिल है ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, प्रोटीन, वसा। तो 21 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो बी, सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है आपका, नाइट्रोजन युक्त भोजन है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या लवण। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। नाइट्रोजन युक्त भोजन है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या लवण। तो 22 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, प्रोटीन है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? ए खनिज लवण, दूसरा है विटामिन, तीसरा है आपका आहारी रेशे, और ठीक है इन तीनों में से आपको पहचानना है कौन भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है। बहुत ही बारीकी से आप प्रश्न को पढ़िएगा। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है आपका केवल 1, बी है केवल 1 और 2, और सी है आपका केवल 2, और डी है आपका केवल 1, 2, 3। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? देखिए खनिज लवण आपकी भोजन पोषक तत्वों में सम्मिलित होते हैं कि नहीं, विटामिन होते हैं कि नहीं, आहारी रेशे होते हैं कि नहीं। बताइएगा आहारी रेशे कहें या रुक्षांश कहें, बात एक ही है। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए खनिज लवण तो होते हैं, विटामिन भी होते हैं, लेकिन आहारी रेशे या रुक्षांश ये पोषक तत्व नहीं होते हैं। ये आपको भोजन में पचाने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। तो 23 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। विटामिन और खनिज लवण भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस में विटामिन सी पाया जाता है? बहुत ही आसान उत्तर होगा, आंवला, सेब, केला, पपीता। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा। इनमें से किस में विटामिन सी पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, विटामिन बी समूह के नियासिन विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए मरासमस, बी पेलाग्रा, सी सूखा रोग, डी रतौंधी।
इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। विटामिन बी समूह के नियासिन विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 25 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, पेलाग्रा। क्लियर है आपको? तो उम्मीद करता हूं आपने काफी अच्छे से ये प्रश्न सारे किए होंगे।